सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कराया है, और 10 1 लाइनर क्वेश्चन है जिनका रिवीजन आपको लास्ट वीडियो में कराया गया है। और बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 13 फरवरी करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इंडिया में। एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग, इसी को अभी मैंने बोला 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम। इस बार इसका 14वां एडिशन था। कहाँ आयोजन हुआ? अभी मैंने आपको बताया इंडिया में। 12 से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जो मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बात करते हैं एशियन फिशेस सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो 1984 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। इसे एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया। डेवलप्ड बाय यानी कि बनाया किसने? CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन तिरुवनंतपुरम। तो इसे तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नाम क्या है इस उपकरण का? सृजनम। अब हम बात करते हैं, कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण कहाँ किया गया? तो कन्नूर, केरल में किया गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ खोला गया? हरियाणा में खोला गया। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? तो पुणे में खोला गया। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जो कि करंट से ही रिलेटेड होते हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है UAE में। बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की। इस बार इसका ये 12वां एडिशन है, और ये 10 से 13 फरवरी 2025 के मध्य हुआ है। कहाँ हुआ है? UAE, दुबई में। बात करते हैं विषय की। तो विषय क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये इसका विषय है। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है बैंकॉक में। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 2 से 11 फरवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन होता है। कहाँ होता है? बैंकॉक, थाईलैंड में। और बात करते हैं भारत इसमें कितने मेडल जीतता है? तो भारत इसमें कुल 12 मेडल जीतता है, जिसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। मोस्टली आपसे जो गोल्ड जीतने वाले प्लेयर हैं उनके नाम आपसे पूछ लेता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। और वो किस इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे, वो इवेंट भी मैंने मेंशन कर रखा है। चाहिए तो आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं वो प्लेयर्स कौन कौन से, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। श्यामा सुंदर स्वामी, सरिता, ज्योति व सरिता, मतलब ये दोनों लोग एक ही में खेले होंगे। वुमेन्स कंपाउंड ओपन टीम, हरविंदर सिंह व पूजा, श्याम सुंदर स्वामी व सरिता, हरविंदर सिंह व धन्ना राम गोदारा। और ये इनके इवेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अगला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत। पहले एडिशन की मेजबानी किसने की है? ब्लेचले, यूके ने। सेकेंड एडिशन सियोल, साउथ कोरिया में आयोजन हुआ। थर्ड एडिशन फ्रांस ने किया है। और अभी इसके बाद अगला यानी फोर्थ एडिशन भारत इसका होस्ट होगा। भारत की पहली AI फिल्म, ये कुछ पॉइंट है, वो है इरा। भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो है देविका। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट AI से रिलेटेड। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं
सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन क्या है, WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जिल टेकमैन ने, जो कि स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। WTA की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1973 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा, USA में। और इसी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। और बात करते हैं कि इस बार का WTA मुंबई ओपन 2025 जीता है जिल टेकमैन ने। तो 2024 का WTA फाइनल किसने जीता था? कोको गॉफ ने जीता था, जो कि एक अमेरिकन प्लेयर है। ये था आपका सिक्स क्वेश्चन। चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। 11 से 14 फरवरी के बीच इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, अभी मैंने आपको बताया। और उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और इसका ये तीसरा एडिशन था। तो पहला एडिशन 2023 में बेंगलुरु में आयोजित हुआ, दूसरा एडिशन 2024 में गोवा में आयोजित हुआ। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 फरवरी को, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसकी इस बार थीम क्या थी? फॉरम आइडियाज टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटेटिव स्टार्टअप्स। ये था 8वां क्वेश्चन। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है इसमें 96, और ये 2024 की रैंक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको लॉन्च करता है। भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर है 38। 2023 में भारत था 93 नंबर पे। इसमें जो देश सबसे ज़्यादा रैंकिंग पे होगा वहाँ भ्रष्टाचार उतना ही अधिक होगा, जो देश नंबर 1 पे होगा या टॉप 10 में होगा वहाँ भ्रष्टाचार उतना ही कम है। तो फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क, सेकंड पे है फिनलैंड, और भारत है अपना 96 नंबर पे। भारत की स्थिति और थोड़ी खराब हुई है या नीचे गई है कह सकते हैं, पहले 93 थी तो अभी 96 हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और मैं स्टैटिक में भी आपको ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि आपको मिस नहीं करना है। 10 वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंबुबाची त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम में। कामाख्या टेम्पल है, असम में पड़ता है, यहाँ पे मनाया गया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है गुजरात में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में। बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ है? तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में। होपेक्स अभ्यास किसके मध्य हुआ है? तो इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ है होपेक्स अभ्यास, अभी हाल ही में हुआ है। बात करते हैं साइक्लोन अभ्यास की। तो ये राजस्थान के महाजन महाजनगढ़ फील्ड में हुआ है, और ये भी इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ है। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो ये जीते हैं सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने, जिसने 97 पदक कुल जीते हैं। और इसी से रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। अगर क्वेश्चन आता है 38वें राष्ट्रीय खेलों का होस्ट कौन है? तो होस्ट है राज्य उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है मौली। और अगर क्वेश्चन आ जाता है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या था इस बार? तो वो था तेजस्विनी। और कुल खेल कितने थे? तो कुल खेल थे 35। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2024 का पेन पिंटर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों के आंसर अभी राइट आ रहे हैं उनको मैं मंथली करंट अफेयर अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उनसे कोई चार्ज नहीं लगता। और उनकी जल्द ही स्टोरी भी मेंशन की जाएगी, जो भी बच्चे सही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आंसर दे रहे हैं।
और मैं नेक्स्ट टॉपिक करंट से रिलेटेड क्या लेके आऊँ उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।